डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोनोसेक्राइड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन और इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करेंगे। इस आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स? We have previously studied that carbohydrates are divided into three groups, जिसमें मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स हमने डिस्कस किया था, उनके जनरल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं दे हैव स्वीट टेस्ट इसके बेसिस पे, और ये ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से निकला हुआ है, जो कि सेक्राइड्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स का नाम भी देते हैं। सेक्रॉन का मतलब है स्वीट इन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं या सेक्राइड्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर शुगर सब यूनिट मौजूद होता है या शुगर सब यूनिट से मिलकर ये बने हुए होते हैं। और अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन होगा। पॉलीहाइड्रोऑक्सी का मतलब ये है कि मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे इसमें, और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं होंगे, या एक कंपाउंड के अंदर या एक मोनोसेक्राइड के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। इसलिए पॉलीहाइड्रोऑक्सी ये एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स हम इनको कहते हैं। और इनके अंदर जो कार्बन का रेंज है वो 3 से लेके 7 तक वेरी करता है। ये 3 से स्टार्ट होते हैं, जो सबसे जो बेसिक जो इनका मेंबर है उसके अंदर कार्बन की नंबर 3 होगी, और वहां से लेके हाईएस्ट जो कार्बन की नंबर होती है वो 7 तक ये वेरी कर जाते हैं। और तमाम कार्बन एटम्स के साथ OH ग्रुप्स लगे होते हैं, सिवाय एक कार्बन एटम जिसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो जितने भी कार्बन हैं उन सब के साथ OH ग्रुप मौजूद होगा, OH ग्रुप अटैच हुआ होगा। सिर्फ एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जो कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो CnH2nOn है। तो Cn का मतलब यहाँ पे हम 3 से को हम स्टार्ट करेंगे। N अगर 3 होगा तो C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करेंगे तो H6O3। तो ये इसका जो स्मॉलेस्ट जो मेंबर होगा वो C3H6O3 इसका मेंबर होगा, और ये फिर यहाँ से आगे 7 तक ये वेरी कर जाएंगे। तो इन सब को हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स को हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उन सब को हम एल्डोजिस कहते हैं, और अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उन सब को हम कीटोजिस कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो हम उनको कहेंगे ट्रायोजिस। अब इनके लिए फॉर्मूला है C3H6O3, और अगर उस मेंबर के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसको हम ग्लाइसर एल्डिहाइड कहेंगे, और जो कीटोनिक ग्रुप अगर होगा इनमें तो उसको हम डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन कहेंगे। और इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस में और सेलुलर रिस्पिरेशन में इनका मेजर फंक्शन होता है। और टेट्रोजिस के केस में नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे, इसका जनरल फॉर्मूला ये होगा। और एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो रिथ्रोज हम कहेंगे उसको, कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो रिथ्रिवलोज कहलाएगा, जो कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है टेट्रोजिस का। और पेंटोजिस अगर 5 कार्बन होंगे तो हम इनको पेंटोजिस कहेंगे, और इनका जो फॉर्मूला होगा C5H10O5 होगा। अगर उसके अंदर स्पेसिफिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसको हम राइबोस कहेंगे या डाइहाइड्रोऑक्सी राइबोस कहेंगे। कीटोनिक ग्रुप होगा तो रिबोलोज कहेंगे, जो कि DNA और RNA के अंदर ये पाए जाते हैं। हेक्सोजिस का जो केस है उसमें 6 कार्बन होंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो ग्लूकोज हम कहते हैं, या गैलेक्टोज भी है हमारे पास एग्जाम्पल। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं।
और इनका जो मेजर रोल है वो रिस्पिरेशन के अंदर और मिल्क शुगर ये कहलाते हैं, जो मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं। एंड देन वी हैव हेप्टोसिस, जिनके अंदर 7 कार्बन होंगे। एल्डोसिस, अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको हम ग्लूकोहेप्टोज कहेंगे। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो फिर डिफरेंट मेंबर होगा जो कि सीडोहेप्टुलोज कहलाता है। और इनका जो मेजर फंक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर इनका मेजर रोल है। And then we have chemical structure of monosaccharides. Monosaccharides usually ये कहते हैं कि ओपन चेन फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर इनका ओपन चेन होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो तब जाके ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रिंग्स बनाते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के ये रिंग्स हैं, देखें, एक फ्यूरेनोज रिंग है, दूसरा हमारे पास पायरेनोज रिंग है। जो फ्यूरेनोज रिंग है दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन का है और बाकी 4 मेंबर्स कार्बन के हैं। तो मिला के 5 मेंबर का ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। जब ये एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएंगे मोनोसेक्राइड्स या वाटर के अंदर, जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वैसे जनरली ये ओपन स्ट्रक्चर में होते हैं जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये पहला रिंग स्ट्रक्चर है जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है। सेकंड टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं दैट इज पायरेनोज। पायरेनोज जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग है। पायरेनोज के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। ये जो कोने हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन, एक मिला के 6 मेंबर्ड रिंग ये बनाते हैं। जो फ्यूरेनोज है इसमें आप देखें कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में बाइंड है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये मोस्टली कहते हैं कि पेंटोजिस वगैरह में और कीटो जो हेक्सोजिस वगैरह हैं ये फ्यूरेनोज रिंग बनाते हैं। और जबकि पायरेनोज के अंदर देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये पायरेनोज रिंग बना रहे हैं। और ये मोस्टली कहते हैं कि एल्डो जो हेक्सोजिस वगैरह हैं वो पायरेनोज रिंग बनाते हैं। फ्यूरेनोज के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 6 अटैच हैं। ये कार्बन नंबर 1 ये 6 एक दूसरे के साथ अटैच हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 अटैच हैं पायरेनोज रिंग में, और ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एंड देन वी हैव केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड राइबोज। राइबोज हम एग्जांपल ले लेंगे। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ये राइबोज आता है। दिस राइबोज इज एक्चुअली एल्डोपेंटोज। एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसके अंदर और पेंटोज शुगर है, मींस कि यहाँ पे 5 कार्बन कंटेनिंग ये कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हम इसको पेंटोज कहेंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसका फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है CnH2nOn करें तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब अगेन कहते हैं कि ये फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ये वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर ये जब क्रिस्टलाइन हालत में होगा तब ये स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर बनाता है। जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो तब ये रिंग फॉर्म बनाता है या रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कि एक्चुअली जो यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इसमें देखें कहते हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कार्बन नंबर 1 पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, देखें ये C डबल बॉन्ड O और H है। एक्चुअली यहाँ पे इसका बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। C डबल बॉन्ड H और दूसरे C डबल बॉन्ड O है, दूसरे साइड पे H है। इसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन जाके कार्बन नंबर 4 के साथ जाके बाइंड हो जाता है और नया बॉन्ड डेवलप होगा। यहाँ पे ये OH कार्बन नंबर 4 पे जो OH अटैच है ये OH कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाता है। देखें कार्बन नंबर 1 पे ये OH शिफ्ट हो गया। ये नीचे वाला ये वाला OH है जो कार्बन नंबर 4 के साथ OH अटैच है, ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 1 पे। ये देखें कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट हो गया और एल्डिहाइडिक ग्रुप का ये ऑक्सीजन जाके कार्बन नंबर 4 के साथ ये बॉन्ड बनाता है। दिस इज एक्चुअली
ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये ऑक्सीजन है एल्डिहाइडिक ग्रुप का, ये ऑक्सीजन जाके कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन नंबर 4 को हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। पेनल्टीमेट कार्बन वो कार्बन है जो कि फारदेस्ट कार्बन है फ्रॉम एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप से सबसे फार अवे जो कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन जो पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो ये एसिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक कार्बन है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप से सबसे दूर बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। और ये 5 नंबर कार्बन जो है, इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ होता है, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ये कार्बन नंबर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, कार्बन नंबर 5 इज नॉट एसिमेट्रिक कार्बन, तो इसलिए ये पेनल्टीमेट कार्बन नहीं हो सकता 5th कार्बन, बल्कि 4th कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन हो सकता है। क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन वो कार्बन होता है जो कि एल्डिहाइडिक, वो एसिमेट्रिक कार्बन जो एल्डिहाइडिक ग्रुप से सबसे दूर पाया जाता हो, उस कार्बन को हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। तो कार्बन नंबर 4 वो एसिमेट्रिक कार्बन है जो एल्डिहाइडिक ग्रुप से सबसे दूर है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो रिंग स्ट्रक्चर जब ये बनाता है तो इस दौरान होता क्या है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीजन जाके पेनल्टीमेट कार्बन के साथ जाके फौरन बॉन्ड बना देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर इसने बनाया है। और इस स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शन जो है ये उस केमिस्ट का नाम है, फिशर उस केमिस्ट का नाम है जिसने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, उस बेसिस पे हम इसको फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये आपके पास x और y एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि तीसरा हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है जो कि हावर्थ नाम का एक केमिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था। वो कहता है कि नहीं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस टाइप का ये बना सकता है। इन एडिशन टू दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकता है, जिसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ये जो हावर्थ प्रोजेक्शन है, इसकी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, देखें कि ये वही ऑक्सीजन है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीजन। कहता है कि ये एक रिंग के अंदर एक कोने में ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीजन चला जाता है, बाकी वाले कार्बन ऐसे रिंग बनाते हैं और ये सारे इस रिंग स्ट्रक्चर में ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि ये इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हावर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है। और ये जो हावर्थ प्रोजेक्शन है, दिस इज एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर जो कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के ऊपर ये अरेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये राइबोस का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप राइबोस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी एग्जिस्टेंस का अगर आप स्टडी करते हैं तो दैट मीन्स कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये फिर रिंग टाइप का ये स्ट्रक्चर्स ये बना सकते हैं, जो कि हमारे पास फिशर ने इसको एक्सप्लेन किया है और हावर्थ जो है इसने एक्सप्लेन किया है। तो ये इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एंड देन फाइनली वी हैव अल्फा शुगर और बीटा शुगर है हमारे पास, कि अल्फा शुगर और बीटा शुगर ये ऐसे टाइप के कंपाउंड्स हैं या ऐसे टाइप के पेंटोजेस या हेक्सोजेस या रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स हैं कि अगर इनकेस कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन ग्रुप डाउनवर्ड अरेंज हो तो इसको हम कहते हैं अल्फा, और अगर कार्बन नंबर 1 पे उसी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये आप चीज ध्यान में रखें कि अल्फा और बीटा की बात तब आती है जब रिंग स्ट्रक्चर हो। तो दिस इज अगेन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये भी हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप डाउनवर्ड अरेंज हो तो उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप अपवर्ड अरेंज हो कार्बन नंबर 1 पे तो हम इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। तो ये हमारे पास
अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको हम ओपन चेन कहते हैं। दिस इज अगेन ओपन चेन जिसके अंदर कार्बन की जो टोटल नंबर है वो 6 है, ग्लूकोज के अंदर जाहिर है 6 होती है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।